हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अ फोर्स may be split into components usually perpendicular to each other. The components are called perpendicular components and the process is known as resolution of force। यानी जो फोर्स है उसको उसको स्प्लिट यानी तोड़ भी सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में जो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होंगे और जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। ये जो तोड़ने का प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी एक वेक्टर को उसको जो है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें या उसको तोड़ें तो उसको प्रोसेस को हम कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे तोड़ेंगे, किस तरह तोड़ेंगे, वो हम अभी इसी लेक्चर में समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स दिया गया हो और कोई एक कंपोनेंट मांगे तो उसको एक कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो हम किस तरह बयान करके या किस तरह जो है उसकी हम फाइंड कर सकेंगे किसी एक कंपोनेंट की। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं इस फिगर के ज़रिए। ये हमने एक फ़िगर बनाई है और इस फिगर में हमने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए इस फिगर को हम एक्सप्लेन करते हैं। फिगर में क्या कहता है? फिगर शोज अ फोर्स। ये जो ओ से एफ तक क्या है? ये फोर्स है। एफ रिप्रेजेंट बाय लाइन सेगमेंट ओ टू ए विच मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। ये क्या करती है? ओ टू ए एक एंगल यानी ओ से बी तक एक्स एक्सिस में एक एंगल बनाती है। द कंपोनेंट ओ बी एफ एंड बी ए एफ आर परपेंडिकुलर। यानी ओ बी ये जो नीचे वाला है और बी ए यानी ये जो साइड वाला है जिसको हम एफ वाई हमने लिखा हुआ है, ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी इनके जो कोना होगा इसकी जो एंगल होगी वो 90 डिग्री की होगी। एक्स एंड वाई दे आर कॉल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसको दोनों को हम एफ एक्स को और एफ वाई को हम इनको दोनों को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए। ये जो फोर्स है जिसको हमने कहा था रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम इसका परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकेंगे कि ये जो एफ है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बराबर किसके? एफ एक्स प्लस एफ वाई। यानी एफ एक्स प्लस एफ वाई यानी जितने भी उसके रिजल्ट कंपोनेंट्स होंगे उसको जमा करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकली हम जब इसको लिखेंगे तो उसके लिए एक हमारी टेबल होती है जिसके ज़रिए हम कंपोनेंट्स को मेजर कर सकते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एफ एक्स एंड एफ वाई। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रेशियोज़ होते हैं जिसको जो हमें मालूम करने होते हैं किसी ट्रायंगल के लिए। अभी ये जो हमारे पास है वो इन राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं जिसकी जो एंगल हो 90 डिग्री की हो। ठीक है, तो ये हमने लिखा है कि साइन थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। और कास थीटा किसके बराबर है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन बराबर किसके है? परपेंडिकुलर अपन बेस। ये क्या है? कुछ हैं जो हमें आगे काम आएंगे। ठीक है, उसके नीचे हमने एक और फिगर बनाई है। फिगर भी जो हमें एक शो करेगी फोर्स या और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपान एफ इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ ए। अब ये कैसे हुआ? एफ एक्स क्या है? टोटल हमारा ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ए टू ओ टू ए, ये क्या है? हमारा टोटल रिजल्टेंट। उसमें से हमें क्या फाइंड करना है? अगर एफ एक्स फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसको एफ एक्स को डिवाइड करेंगे। एफ एक्स अब ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? वो एक ओ बी यानी बेस अपान ओ ए क्या है? हाइपोटेन्यूज। और बेस अपान हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? कास थीटा के बराबर। तो हमने ये कास थीटा लिखा हुआ है। अब कास थीटा यानी ये बराबर ख़त्म हो गया। अब एफ एक्स क्या ये जो नीचे अपान एफ है ये इसको उस तरफ हम ख़त्म करें भेजेंगे तो क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा।
यानी ये जो हमारी वैल्यू है, इससे इस फार्मूले के ज़रिए हम मालूम कर सकेंगे एफ एक्स इक्वल एफ कास थीटा के ज़रिए कि एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा हमारा है एफ वाई। अब एफ वाई क्या है? एफ वाई बी से ए तक है। ठीक है, बी से ए तक है और अपान में क्या है हमारा एफ क्या है? ओ से ए तक है। ठीक है, ओ से ए तक है तो यहाँ पे देखेंगे हमारे बी ए, ये क्या है? बी ए एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? ऊपर टेबल में देखेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन थीटा के। तो साइन थीटा के बराबर होता है और एफ वाई अपान एफ इज इक्वल साइन थीटा। तो एफ जो है उस तरफ भेजेंगे तो एफ वाई इज इक्वल साइन थीटा। इसी तरीके से हम किसी भी किस्म का फोर्स मालूम कर सकेंगे अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स मिला हुआ हो और उसकी जो एंगल मिली हुई होगी, तो हम इसके फोर्स के कंपोनेंट्स भी मेजर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे।